आज हम इस पोज़ को बनाने वाले हैं। इसको सेलेक्ट करने के पीछे भी रीज़न ये था कि आप डिफरेंट पोजेज़ को भी समझ सकें कि जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसको भी हम सेम तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठिए और अपना जो सेटअप है उसको भी स्ट्रेट वर्टिकल रखिए। पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप में होल्ड करके इसमें हम प्लेसमेंट्स करेंगे सबसे पहले कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। विड्थ में भी देखेंगे कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है। लेंथ में भी देखेंगे कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट। इस रेफरेंस में हाथ का जो उंगली का पार्ट है ये सबसे ऊपर है, इसीलिए हम उसको ही यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं, ना कि हम हेड को ले रहे हैं। हालांकि हम हेड को भी ले सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसको लेना ही सबसे अच्छा रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये भी कि विड्थ के अकॉर्डिंग जो लेंथ का प्रोपोर्शन है वो कैसा है। विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लेंथ है ये हल्का सा छोटा है। अब हम जो बनाएंगे उसमें भी हम सेम चीज़ रखेंगे, चाहे साइज़ कोई भी हो। अगर हम इससे छोटा भी बना रहे हैं तो लेंथ के हिसाब से जो विड्थ है वो हल्का सा छोटा रहेगा। अगर हम बड़ा भी बना रहे हैं तो सेम रहेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसमें प्रोपोर्शन निकाल पाते हैं कि प्रोपोर्शनेट कैसा है ये, और उसके हिसाब से हम इसको फिर डिवाइड भी कर पाते हैं। उसके बाद इसमें जो सेंटर निकल रहा है कि इसका जो विड्थ है, विड्थ का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, इसका जो लेंथ है, लेंथ का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, ताकि उसके हिसाब से हम चीज़ों को बना सकें। जहाँ पे हम लेंथ को हमने डिवाइड किया कि वहाँ पे सेंटर आ रहा है, उससे हाथ कितना ऊपर है, उससे पैर कितना ऊपर है, जो बॉडी का पार्ट है वो उसके आसपास में कहाँ पे आ रहा है, ओके। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे पैर कितना दूर है, उससे हेड कितना दूर है, वो सब कुछ हम डिवाइड करते हुए निकाल पाते हैं। इसीलिए विड्थ के अकॉर्डिंग लेंथ को पहले कंपेयर करते हैं, फिर हम सेंटर भी निकालते हैं और उसी सेंटर की लाइन को हम और डिवाइड करते जाते हैं, और उस लाइन के आसपास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कितनी दूर में वो आ रही हैं। अगर हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स उसके अराउंड में आ रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको सही जगह पे प्लेस कर पाते हैं। और इससे एक चीज़ ये होती है कि जो हमने प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, जो हम ड्राइंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है समझना। समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इस साइड का एरिया है उसका जब हमने सेंटर निकाला तो सेंटर से भी अब वो कितना दूर है। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से हेल्प करती है। यहाँ पे भी सेंटर निकालने पर हाथ का पार्ट वहाँ पे आ रहा है, तो अब हम जो बनाएंगे उसमें भी हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर के हिसाब से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कोई भी एक एरिया डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे इतना बड़ा बनाना है। सेम साइज़ का हम नहीं बना रहे हैं, मुझे इतना बड़ा बनाना है, तो ये विड्थ डिसाइड हो गया। अब उसी के हिसाब से जो लेंथ का प्रोपोर्शन था कि लेंथ हल्का सा छोटा रहेगा विड्थ के कंपैरिजन में, बस उस चीज़ को ध्यान में रख करके हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विड्थ डिसाइड हो गया, विड्थ को ही मेज़र करके हमने लेंथ डिसाइड कर लिया कि दोनों इक्वल हमें रखना है, और फिर उसी को कट करके जो ऊपर उंगली का पार्ट आ रहा था उसको हम अलग से बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसको इतना रख रहे हैं। अब हमने सेंटर निकाला था, तो ये सेंटर निकालना इम्पॉर्टेंट है ताकि बैलेंस्ड बने। कई बार ऐसा होता है कि लेफ़्ट साइड में बहुत चीज़ें भाग जाती हैं, कभी राइट साइड में बहुत चीज़ें भाग जाती हैं, तो स्पेस भी फिर नहीं बच पाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका सेंटर निकालो और बाहर के प्रोपोर्शंस मार्किंग्स आप पहले ही कंफर्म कर लो कि यहाँ से बाहर तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जो सेंटर है उसको मेज़र करके आप कंफर्म कर लो ऊपर और नीचे के साइड्स की इक्वल हो, और जो विड्थ का भी सेंटर है वो भी आप निकाल लो ताकि उसके हिसाब से जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी आप बना सके कि उसके आसपास में क्या चीज़ें आ रही हैं। अब इतना तक हो जाने के बाद, सही से लाइन को स्ट्रेट बन जाने के बाद, अब बाकी चीज़ों को हम देखेंगे कि जब हम उसको भी सेंटर निकाल देते हैं, जो ऊपर में राइट साइड का कॉर्नर है हमारा, जब हम उसको भी डिवाइड कर दे रहे हैं तो वहाँ पे हेड का पार्ट आ रहा था रेफरेंस में। अब रेफरेंस का साइज़ अलग है, हमारी ड्राइंग का साइज़ अलग है, लेकिन प्रोपोर्शन सेम है, ठीक है। इसीलिए हम भी अपने वाले में सेम चीज़ करेंगे। हमने उसका सेंटर निकाला तो वहाँ पे हेड आएगा।
अब उसके ऊपर के एरिया को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसके एक पार्ट में हेड आ रहा है, एक पार्ट ऊपर खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उस एरिया को हम खाली छोड़ देंगे। एक पार्ट में हेड आ जाएगा और एक पार्ट में नेक से लेकर के शोल्डर तक का एरिया आ रहा है, और उसके नीचे जो साड़ी वाला कुछ पार्ट है वो सब आ रहा है। तो अब हम जो बना रहे थे उसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट में हेड को बनाएंगे और बाकी पार्ट्स को हम उस तरीके से छोड़ देंगे। अब उसको जो हमने सेंटर निकाला और वो सब चीज़ें बनाई, उसी के हिसाब से जो नीचे के साड़ी का एरिया है उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सब कुछ यहाँ पे हम मेज़र करके, सब कुछ यहाँ पे हम डिवाइड करके नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें खुद से गैस करके भी बनाते हैं कि हो सकता है कि ये यहाँ पे आएगा, ये एंगल ऐसा लग रहा है, उसको हम गैस करके भी वहाँ पे बनाते हैं। सेम तरीके से अप्रोच करते हुए एक एक चीज़ को हम बनाएंगे। याद रहे कि यहाँ पे कोई भी अंदर की चीज़ें आपको नहीं बनानी है। यहाँ पे जो बाहर बाहर की मार्किंग्स हैं हम सबसे पहले वो कर रहे हैं। यहाँ पे साड़ी का फोल्ड कैसा है, चेहरे में आँख कैसा है, इयररिंग्स कैसे हैं, बाल में क्या लगा हुआ है, ये सब कुछ नहीं देखना है। अभी आप सबसे पहले जो बाहर बाहर की मार्किंग्स है उस पे ध्यान दो कि वो कहाँ पे आ रहा है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे, उसका एंगल कैसा है, लाइन की साइज़ कहाँ पे है, लाइन की साइज़ कैसी है, वो कितना बड़ा है, उसका एंगल क्या है, वो कितना झुका हुआ है, कितना उठा हुआ है, किसके कंपैरिजन में लाइन कितनी बड़ी दिख रही है, कौन कौन से पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल में हैं। जितना हो सके आपको उतना रैंडम वे में सोचना है, तब जा करके ये आपके लिए आसान हो पाएगा। जब तक आप इसको सोचोगे कि ये एक पोज है, ये एक लड़की है, इसने साड़ी पहना हुआ है, ये इस तरीके से खड़ी है, जब तक आप ऐसे सोचते रहेंगे तब तक ये आपके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ना कि और ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि इस लाइन के पास ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, पहले तो वो हम गेस करके अपने से करते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि नीचे वाला जो साड़ी का पार्ट था उसको जब हम ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं तो उतना में ही वहाँ से अब पैर शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट सेम। तो बस हमने उसको सही किया था पहले से ही, उसको हमने मेज़र करके ऊपर कंपेयर किया और वहीं से उसका पैर बनेगा। ये चीज़ हमें हमें कंफर्म हो गई। ऐसा भी नहीं कि हम उसको गैस कर रहे हैं, वो कंफर्म हो गई कि वो सही ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक स्टेप को सही करते हुए आगे बढ़ते हैं, ना कि हम इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पता नहीं ये गलत है कि सही है। क्योंकि जब तक आप एक चीज़ को कंपेयर करके दूसरी चीज़ बना रहे हैं और वहाँ पे पहली चीज़ आपकी गलत बनी है, तो दूसरी चीज़ भी हमेशा गलत ही बनेगी। अगर आपको पूरा प्रोसेस सही करना है तो स्टार्टिंग से जो एक एक लाइन आप बना रहे हैं, एक एक एंगल जो आप बना रहे हैं, एक एक चीज़ जब तक आपकी सही नहीं होगी तब तक वो सारी गलत चीज़ें बनकर जो आपका ड्राइंग है वो गलत ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके अलावा और डेमोज भी लेसन्स अवेलेबल हैं, चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप उसको भी देखना एंड सेम तरीके से आप इसको अप्रोच करना एंड इसको आप ट्राई भी करना, इसको आप स्टडी भी करना। इसी तरीके से आप एक कोई भी पिक्चर लीजिए, स्टिल लाइफ भी हो सकता है, लैंडस्केप भी हो सकता है, बर्ड, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, फिगरेटिव भी हो सकता है, और उसको ले करके सेम तरीके से सेटअप करके आप चाहें तो आप सेम साइज़ का पेपर भी ले सकते हैं और सेम साइज़ की ड्राइंग भी कर सकते हैं, वो भी एक पार्ट है और उसके लेसन्स भी अपलोडेड है। ये हम साइज़ डिफरेंट करके बना रहे हैं। ठीक है, पूरा कंपैरेटिव मेजरमेंट के थ्रू और समझते हुए कि कैसे ये बन सकता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको करिए और उसको करके इस नंबर पे उसका पिक्चर और जो भी आपकी लर्निंग्स है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपने डिफ़िकल्टीज़ उसमें फ़ेस की, उसको भी आप शेयर करना ताकि हम उसको समझ सकें एंड उस पे भी लेसन्स आगे ला सकें। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना ताकि हम उसको चेक कर सकें। ठीक है, एंड ये प्रोसेस हर एक चीज़ के लिए है, तो इस प्रोसेस को समझना इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये देखना है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, कैसे मार्किंग कर रहे थे, कैसे प्लेसमेंट्स कर रहे थे, कैसे सोच रहे थे, कैसे डिवाइड कर रहे थे, वो सब चीज़ आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का डेमो, एक शॉर्ट सा, इसमें से कुछ पार्ट्स कटे हुए भी हैं क्योंकि वो शूटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको काटना पड़ा, बट इतनी चीज़ें आपकी समझने के लिए काफ़ी हैं। अब हम आपको मिलते हैं
अगले लेसन में। तब तक के लिए लेसन्स को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए बस। मिलते हैं हम आपको अगले लेसन में।